जाए अस्तित्व नहीं घटने दूंगी। जैसे तैसे कटता सभी का किंतु वर्तमान, जैसे तैसे कटता सभी का किंतु व्यापक भविष्य की कहानी होनी चाहिए। मरकर एक रोज जाना सबको पड़ेगा, मरकर एक रोज जाना सबको पड़ेगा। मरने के बाद भी निशानी होनी चाहिए, मरने के बाद भी निशानी होनी चाहिए। अश्रुओं की धार के समक्ष घुटने नाटे के हिंद वाली बेटी स्वाभिमानी होनी चाहिए, हिंद वाली बेटी स्वाभिमानी होनी चाहिए। वक्त आ पड़े तो बैरियों का वक्ष चीर डाले, लक्ष्मीबाई जैसी मर्दानी होनी। यदि आपकी अनुमति हो तो मैं एक कविता महारानी लक्ष्मीबाई को समर्पित करना चाहती हूँ। बस आपसे उम्मीद ये करती हूँ कि जिस शौर्य के साथ, जिस पराक्रम के साथ हमारे नायकों ने, हमारी नायिकाओं ने युद्ध लड़ा है, तो बस यही शौर्य आप मुझे वापस करेंगे तो मैं वो कविता पूर्ण करने की हिम्मत कर पाऊंगी। मैं पंक्तियां समर्पित कर रही हूँ। गीत एक शब्द चित्र से प्रारंभ हो रहा है, मेरे साथ यात्रा कीजिएगा और थोड़ी देर के लिए सोच लीजिएगा कि 1857 का समय है, देश गुलाम है और कैसा लगता होगा, कैसा लग रहा है। मैं पंक्तियां समर्पित कर रही हूं, मंच का विशेष आशीर्वाद चाहती हूं, सुनेगा। निर्जला शुष्क सी धरती पर, निर्जला शुष्क सी धरती पर मानवता जब कुंभलाती है, जब घटा टोप अंधियारे में स्वातंत्र घड़ी अकुलाती है, जब नाग फनी को पारिजात के सदृश बताया जाता है, जब मानव को दानव होने का बोध कराया जाता है, जब सिंहनाद की जगह श्रृगालों की आवाजें आती हैं, जब सिंहनाद की जगह श्रृगालों की आवाजें आती हैं, जब कौओं के आदेशों पर कोयलें बाध्य हो गाती हैं, जब अनाचार की परछाई सुविचार घटाने लगती है, जब कायरता बनकर मिसाल मन को तड़पाने लगती है, तब धर्म युद्ध के लिए हमेशा यदा यदा ही धर्मस्य, तब धर्म युद्ध के लिए हमेशा शस्त्र उठाना पड़ता है। देवी हो अथवा देव रूप धरती पर आना पड़ता है। हर कोना इस देश में भुखमरी, महंगाई, गरीबी सब बताते रहते हैं, लेकिन इस देश के पास है क्या? यदि मैं बता दूं तो एक एक व्यक्ति मेरे साथ हो जाए। हर कोना भरा वीरता से इस भारत की अंगनाई का, इस भारत की अंगनाई का बलिदान रहेगा सदा मर्दानी लक्ष्मीबाई का। गोरों की सत्ता के, मैं जल्दी जल्दी ये कविता पढ़ रही हूं, आपकी ऊर्जा इसी प्रकार मिलती रहे। गोरों की सत्ता के आगे थे जब वीरों के झुके भाल, झांसी पर संकट छाया तो जल उठी शौर्य की महाज्वाल। अबला कहते थे लोग जिसे जब पहली बार सबल देखी, भारत क्या पूरी दुनिया ने नारी की शक्ति प्रबल देखी। लेकर कृपाण संकल्प किया, चुनाव आ रहे हैं, घोषणा पत्र भी बांटे जाएंगे। अब मैं बता रही हूं उस देवी का क्या घोषणा पत्र था। लेकर कृपाण संकल्प किया, लेकर कृपाण संकल्प किया, निज धरा नहीं बटने दूंगी, मेरा सिर चाहे कट जाए अस्तित्व नहीं घटने दूंगी। पति परम धाम को चले गए, परिस्थितियों को मत कोसिए, पति परम धाम को चले गए, मैं हिम्मत कैसे हारूंगी, मर जाऊंगी समरांगण में या तो गोरों को मारूंगी। त्यागे श्रृंगार अवस्था के
कैसे हम नायिका, मैं कैसे कह रही हूं कि आज की बेटियों का आइकॉन होना चाहिए, क्योंकि ये टिकटॉक वाली पीढ़ी, उनको समझना पड़ेगा, ये रील्स वाली पीढ़ियों को समझना पड़ेगा। त्यागे श्रृंगार अवस्था के रण के आभूषण धार लिए, जिन हाथों में कंगन खन के उन हाथों में हथियार लिए, शिशु पृष्ठभाग पर बांध लिया। यदि मूर्ति जीवंत हो जाए तो मुझे बता दीजिएगा। शिशु पृष्ठभाग पर बांध लिया, वल्गाएं साधी दांतों में, फिर घोटक पर होकर सवार, कह लिए खड्ग निज हाथों में, कह लिए खड्ग निज हाथों में, कह लिए खड्ग निज हाथों में। जब तक मही शेष शीश पर है, जब तक मही शेष शीश पर है उदाहरण तरुणाई का, बलिदान रहेगा सदा मुर्दानी लक्ष्मी बाई। जो तालियों का आपने घनत्व दिया है, मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूं। अंतिम बंद आप तक पहुंचा रही हूं। युद्ध का वर्णन, युद्ध कौशल का वर्णन होता आया है आदिकाल से। मैं साहित्य की विद्यार्थी रही हूं, छोटा सा प्रयास आप तक पहुंचा रही हूं, सुनेगा। गोरों की सेना पर रानी, गोरों की सेना पर रानी दावानल बनकर छाई थी। मंच का भी विशेष ध्यान चाहती हूं, सुनेगा। गोरों की सेना पर रानी दावानल बनकर छाई थी, रणचंडी ने खप्पर भरकर तब अपनी प्यास बुझाई थी। उड़ चला पवन के वेग, पवन महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक को सब जानते हैं। महारानी लक्ष्मीबाई के युद्ध कौशल में दो विशेष घोड़ों का उल्लेख कर रही हूं। उड़ चला पवन के वेग, पवन बादल, बादल बन बरस गया। पवन और बादल नाम के दो घोड़े। उड़ चला पवन के वेग, पवन बादल, बादल बन बरस गया। चपला सम तलवारें चमकी, दुश्मन पानी को तरस गया। रण बीच अकेली डटी रही। चुनाव आ रहे हैं, चार, मैं जो बात कहने जा रही हूं उसे स्वीकार कीजिएगा। आपकी राजनीति के समीकरण बदल सकते हैं, इतिहास नहीं बदलता है। इस बात को स्वीकार कर लीजिएगा कि यदि 1857 के समय तत्कालीन ग्वालियर नरेश ने महारानी लक्ष्मीबाई का साथ दे दिया होता तो हमें अतिरिक्त लड़ाई नहीं लड़नी पड़ती, हम आजाद हो गए होते। इस बात को स्वीकार करने में कोई गलती नहीं है। मैं पंक्तियां समर्पित कर रही हूं। रण बीच अकेली डटी रही, साहस के तब पौ बारे थे। एक पंक्ति गा रही हूं जो महारानी लक्ष्मीबाई के जीवन में उस समय घटित हुई। आपके घरों में, आपके दलों में, आपके परिवारों में रोज घटता हो तो मुझे भी फिर हाथ खड़े करके मुझे अनुमति दीजिएगा मैं पंक्तियां पढ़ूं। रण बीच अकेली डटी रही, साहस के तब पौ बारे थे, साहस के तब पौ बारे थे। दुश्मन से बाजी जीत गए पर हम अपनों से हारे। अपनों से हारने की परंपरा कहां से चली आ रही है? शास्त्रार्थ करने की बुद्धि, ज्ञान, निपुणता मुझ में नहीं है, लेकिन कुछ पौराणिक आख्यान है जिसे ऐतिहासिक साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत कर रही हूं। अपनों से हारने की परंपरा। त्रेता में मदलोलुप होकर, त्रेता में मदलोलुप होकर भाई को जब लड़वाता है, द्वापर में राज हड़पने को जब महायुद्ध हो जाता है, द्वापर में राज हड़पने को जब महायुद्ध हो जाता है, सत्ता को अक्षुण रखने का, सत्ता को अक्षुण रखने का जब लोभ मोह जग जाता है, तब गद्दारी का कुटिल दाग उसके माथे लग जाता है। इतिहास बहुत आभार। और इस अंतिम पंक्तियों पर जो प्यार, जो समर्पण, जो सम्मान उस देवी के प्रति हो तो मुझे बता दीजिएगा। इतिहास, इतिहास साक्ष्य बन जाता है, इतिहास साक्ष्य
और दानी लक्ष्मी बाई।